ਆਏ ਆ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ हैरान हो गए कि यार ਇੰਨੀ महंगाई खुदा दा खौफ ही कोई नहीं है कि माड़ा बंदा की करे। कि गरीब आवाम जोन सी है ना वो मरे जा रही है और ये जोन से हमारे हुक्मरान हैं इनको जोन से है वो गरीब की वो हाएं लगनी है सिर्फ कि इस हुकूमत का और इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। आवाम को जब ये खबर मिलती है कि पेट्रोल महंगा होने लगा है तो वो आगे 1500 2,000 2500 का डलवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जाट। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। ऊपर से हुकूमत की तरफ से सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ मिल रहे हैं। कल रात को एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ अवाम उन्नास को दिया गया है जो कि एक जुल्म का पहाड़ है। तेल की कीमत बढ़ाकर तेल 332 रुपये कर दिया है। तेल की कीमत को बहुत ही इंक्रीज़ किया है। तो क्यों किया है ये हुकूमत वक्त को समझ नहीं आ रही कि ये गरीब आवाम कभी डबल सेंचुरी चीनी क्रॉस करती है, कभी आटा घी चीनी इन चीज़ों जो बुनियादी इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की वो तो बढ़ रही हैं, लेकिन गुज़र बसर चलना फिरना ये तो गाड़ियों में इनका सफ़र वो भी बंद करने को हुकूमत वक्त तैयार है। तो हुकूमत वक्त को अपील कर रही है अवाम किस दर्द से किस दर्द भरी आवाज़ से बयान कर रही है, क्या इनकी इल्तिजा है। आज हम बात करेंगे अवाम से। जी भाई क्या कहेंगे, रात का पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने। असा की कहना है, असी तो बड़े परेशान हो गए हैं कि एक 23,000 तनख्वाह लैन वाला बंदा ਜਿਹੜਾ ਕਿ 320 रुपए का मतलब कि 32 रुपए का पेट्रोल पवान डे आए आ पंप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ हैरान हो गए कि यार ਇੰਨੀ महंगाई खुदा दा खौफ ही कोई नहीं है कि माड़ा बंदा की करे। एक 23,000 के बजट किस तरह बनावे बजट। अगर आप अपनी बाइक घर में खड़ी करते हैं तो उसके बाद आप चिंची रश्के पे जाते हैं, उनके कितने किराए बढ़े हुए हैं? वो भी सुबह का ही शोर डाल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, किराया बढ़ा रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। हुकूमत वक्त से क्या अपील करेंगे एनए न्यूज़ की वसादत से? अपील यही करेंगे कि उनसे मोतबाना इल्तिजा है कि यार खुदा का खौफ खाओ, गरीबों को रहम करो, उनको जीने दो। सर ये देखें इसके बारे में हमने क्या कहना है। पहली बात तो ये है कि गरीब आवाम जोन सी है ना वो मरे जा रही है और ये जोन से हमारे हुक्मरान हैं इनको जोन से है वो गरीब की वो हाएं लगनी है सिर्फ। अब देखें कि वो 100 120 30 से एकदम से ये 300 कुछ रुपए 300 350 के पास चल रहा है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे गरीब आवाम तो सड़कों पे तो सर हम पैदल फिर यही होगा ना, ये गाड़ियां घर पे होंगी और हम पैदल जलील हो रहे होंगे क्योंकि बाहर जोन से रिक्शों के वो लोकल किराए हैं, हम तो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आवाम सड़कों पे आती है ये प्रोटेस्ट करती है तो आगे से ये मजम्मत करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पथराव करते हैं, शेलिंग करते हैं, तो गरीब जाए तो जाए कहाँ? सर ये देखें ये गुंडागर्दी है ना, ये गुंडागर्दी है। हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहां हम अपने हक के लिए एहतजाज भी नहीं कर सकते, सांसें दबा के रखी हैं। बेशक। और अब इसका यही है कि आप भी और हम भी और सारी आवाम यही है कि इस हुकूमत का और इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह पाक की तरफ से भाई एहतजाज करना चाहिए, बेहतर है। अगर पेट्रोल शाम को 20 रुपए बढ़ रहा तो लोग गाड़ियों की रश लगा देते हैं। जी। 20-30 रुपए की बचत की खातर 3-3 4-4 हज़ार का पेट्रोल डलवा रहे हैं, ऊपर से कहते हैं हमारे पास पैसे। भाई देखें हमारी आवाम जोन सी है ना, आवाम अब एहतजाज करने की बजाय ये देखें अगर 10 रुपए भी तेल महंगा होता है इनका काम है कि वो रोड के ऊपर आए, रोडों पे आए अपने हक के लिए, लेकिन वो उस तरफ वो मुतवज्जा नहीं होते। उनका ज़हन ये होता है कि यार कल पता नहीं ज़्यादा हो जाएगा, पहले हम जाके वो जो लाइन में लग के टैंकी फुल करवा लें। और ये चीज़ें जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे भाई तब तक वो जो सा ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। आपके पीछे भाई बैठे हैं, ये बड़े भाई हैं। यही है जो भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये कीमतें रोज़ बरोज़ हर चीज़ की बढ़ रही हैं, बहुत ही परेशान है गरीब आवाम। बस अल्लाह ही आफत है, यही कह सकते हैं। पेट्रोल कीमत भी भाई बढ़ रही है भाई, हर चीज ज्यादा से ज्यादा। पेट्रोल तो चलाने के लिए अगर आपके पास पेट्रोल ही नहीं अफोर्ड कर सकते तो किधर जाएंगे? मैंने आपको भैया एक बात बोली है कि अनकरीब अल्लाह ना करे वो दिन आएगा कि लोग जोन से ये हम देखें जोन सी अपर क्लास सोसाइटी हम उनकी बात नहीं करते, हम हैं मिडिल क्लास लोग, मेहनत मजदूरी करके रोज कमाना रोज खाना। क्लास तो वैसे गरीबों का खून चूस जी जखीरा अंदोज हैं, चीनी वगैरह हर चीज का जखीरा अंदोजी कर करके वो तो अपना पेट भर रहे हैं। भाई अब बात ये है कि देखें कि अब अगर जखीरा अंदोज की तरफ देखें तो रोज़मर्रा की अशिया चीनी कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई, आटा कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया, घी का कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। भाई मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं ये सिस्टम को करेंगे, हम रोड के ऊपर नहीं आएंगे, अपने हक के लिए एहतजाज नहीं करेंगे, मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता। फ़िलहाल इसलिए हम यही कह रहे हैं इस कौम का, इस पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ
अल्लाह की ज़ात ही है, अल्लाह ही हाफिज़ है। अब मेरे साथ जो यहाँ पे पंप के मुलाजिम हैं उनसे बात करते हैं कि इनकी भी सैलरियाँ इंक्रीज़ हुई हैं। ये पेट्रोल तो इनके जो पंप के नरखनामे हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, तो क्या इनकी सैलरियाँ इंक्रीज़ हुई हैं? तो जो लोग पेट्रोल डलवाने के लिए आते हैं वो इनसे क्या बातें करते हैं, क्या क्या इनको बातें सुनवा के जाते हैं, तो क्या इनको मसला पेश आता है? ये खुद भी इस महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद। इम्तियाज़ भाई बताइएगा क्या मसला चल रहा है? सारा कुछ जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आए दिन नए नरखनामे आते हैं पेट्रोल पंप पे। बहुत तंग हुए हैं, सैलरी हमारी वही है जहाँ पे थी, कोई हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। महंगाई ज़रा हमारे लिए सबके लिए है, हम भी ज़रा गरीब तबका है, तो बाकी पेट्रोल ये आवाम को चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। आवाम को जब ये खबर मिलती है कि पेट्रोल महंगा होने लगा है तो वो आके 1500 2,000 2500 का डलवा लेते हैं उनको। नाज़रीन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी ऐलान होने जा रहा है जी आज 20 रुपये 25 रुपये 10 रुपये पेट्रोल ज़्यादा होना है, तो हर बंदा यहाँ पे कितना रश होता है? बहुत रश लग जाता है। आगे पीछे आप ये अभी ये सेल चेक करें, इतनी नहीं है। जब रेट बढ़ने पे होता है आप आके चेक कर लें कि इतनी रश लग जाती है। 100 के बजाय अगले कहते हैं कि हमें 1000 का तेल डाल दो, यानी कि आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास पैसे नहीं हाँ। है, जब थोड़े 10-20 रुपए की बचत होती है तो कहते हैं 2,000 का तो डाल दो। 2,000 रुपये का हमें तेल डाल दो। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, एहतजाज करें जाहिर है। हुकूमत वक्त पे पुरअमन तरीके के साथ जो आपका एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं, उनको बताएं, अपनी दिल की इल्तिजा बताएं कि हम बहुत गरीब हैं, हम आपकी जो मनमानियां हैं, आपकी जो मर्जियां वो पूरियां नहीं कर सकते। यही ना, ये हम भी कहते हैं, आवाम से भी कहते हैं, हम भी साथ हैं। ज़रा हम भी गरीब लोग हैं, हम भी मजदूरी करने के लिए आते हैं। ज़रा हमारा भी इंतजाम नहीं चल रहा है, किराए के क्वार्टरों पे रहते हैं, बिजली के बिल देना पड़ता है, खाने के अखराजात हैं। इस वजह से हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदारा कुछ रेम करें, रेम खाएं गरीब आवाम के ऊपर, कम से कम थोड़ा तरस तो खाएं। अगर इसी तरह तेल के जो प्राइस है इंक्रीज होते रहे तो मेरा यकीन है कि लोग पैदल सड़कों पे चलना शुरू कर देंगे। तो यही बात है, क्योंकि रक्शे वालों ने भी किराए बढ़ा लिए हैं, हर किसी ने किराए बढ़ाए हुए हैं। दुकान पे आप जाएं, साबुन चेक करें, खाने की अशिया चेक करें, कुछ भी चेक करें, हर चीज़ बढ़ रही है। काम के लिए जाने के लिए चलने फिरने का मेन मसला होता है। हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है वो रश्के वगैरह और मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब पेट्रोल पंप पे आते हैं तो उनका जब वो नरखनामा देखते हैं कि कल पेट्रोल 300 का होता है, शाम को 320 रुपये का हुआ, 320 से 332 रुपये का, इसी तरह के जो प्राइस अप होते हैं तो अवाम डिसार्ड होती है, परेशान होती है। मेरा ख्याल से ये वही दौर आएगा जिस तरह के वो पैदल चलते थे, उनकी सेहत भी अच्छी रहती थी। शायद हुकूमत वक्त ने अपने अंदर एक हेल्थ का शोबा अपना रखा है, उनकी सोच में एक हेल्थ है कि लोग पैदल सड़कों पे चलें ताकि गाड़ियों का फ्यूल कम हो जले और बाईसाइकिल यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से जो जज हज़रात हैं, मेरे ख्याल से जो बड़े बड़े अफसर हज़रात हैं, मेरे ख्याल से जो हुकूमत वक्त में जो नुमाइंदे हैं, असम्बलियों में बैठे, ईवानों में बैठे, जिनको गैरत नाम की कुछ चीज़ नहीं है, उनका भी पेट्रोल वापस ले लें। उनको सब्सिडी दी हुई है, उनको पेट्रोल दिया हुआ है, उनके फ्री पेट्रोल ज़ाया करते हैं। ये प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां हैं इसको बंद कर दें। खुदारा अगर गरीब की पहुंच से पेट्रोल दूर करना है तो इन जो बड़े बड़े हमारे टैक्सों के ऊपर पलते हैं, जो हमारे टैक्सों के ऊपर अपने घरों का गुजर बसर करते हैं, अयाशियाँ करते हैं, बाहर के मुल्क जाकर ये अयाशियाँ करते हैं, इनकी जायदादें बाहर के मुल्क हैं, पाकिस्तान में इनकी बहुत ज़्यादा जायदादें हैं। तो इनकी जो मनमानियाँ हैं, इनकी जो अयाशियाँ, इसको ख़त्म कर दें, इनको पेट्रोल देना बंद कर दें, इनको फ्री की जो लाइट है वो देना बंद कर दें, तो इससे ही मुल्क ऊपर जाएगा। गरीब पे जुल्म मत करें, दो तरफा कानून ना रखें, अमीर के लिए गरीब के लिए एक जैसा कानून हो। असम्बलियों से एहतसाब करना शुरू करें, असम्बलियों से लेकर दुकानों तक एहतसाब हो, प्राइस का भी एहतसाब हो। पेट्रोल के ऊपर जो टीमें हैं, उनकी जो पंप्स हैं, उस पर चेक किया जाए। अक्सर पंप्स आपने देखे होंगे 100 का तेल 70 रुपये का तेल डलता है, 30 रुपये की ये करप्शन करते हैं। तो नाजरीन हम हकायक इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। NN न्यूज़ मजलूम की आवाज़ है। इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम देखने के लिए हमारा चैनल NN न्यूज़ वॉच करें। अपने मेज़बान मोहसिन जट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।